स्टैटिस्टिक्स के तृतीय कालांश में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने ऑन ग्रुप डाटा को जानते थे, फिर उसके बाद ग्रुप डाटा को डिस्कशन कर चुके हैं। ऑन ग्रुप डाटा, जो डाटा का नॉर्मल स्वरूप होता है उसको हम ऑन ग्रुप डाटा बोलते हैं, और उसी डाटा को समूह निर्माण के साथ साथ उसमें हम जब पौनःपुन्य अर्थात फ्रीक्वेंसी दे के डाटा को व्यवस्थित करते हैं उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में और एक डाटा का स्वरूप आता है जिसको बोलते हैं अनग्रुप्ड विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो अनग्रुप्ड विथ फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है, उस डाटा को हम कब बनाते हैं? हमने पिछले क्लास में देखे थे, हमारा जो एल था वो 47 था और जो HL था वो हमारा 98 था। तो ये होने के कारण हमारा R का वैल्यू कितना होता था ना, 51 होता था। 51 बहुत बड़ी संख्या होने के कारण हम डाटा को ग्रुप डाटा बना लेते थे। मगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डाटा होता है, जैसे कि आपके सामने 80 से लेकर 83 तक का जो डाटा है, 82 से लेकर 83 तक का जो डाटा हमारे सामने है, उस डाटा में क्या है ना, यहाँ पर हमारा डाटा तो बहुत बड़ा है, ये N20 वाला है, मगर इसमें क्या है ना, हमारा जो LL है वो LL कितना हो रहा है ना, LL हमारा 72 है, और हमारा जो डाटा में आ रहा है क्या है ना, हमारा HL है, वो HL हमारे लिए कितना बन रहा है, 85 है। क्लियर? ये 72 हमारे लिए LL है और हमारा 85 जो है वो हमारे लिए HL है। तो इनमें क्या हो रहा है ना, LL 72, HL 85। तो हमारा रेंज कितना हो रहा है ना, रेंज हो रहा है 85 माइनस 72 इक्वल टू 5 से 2 जाएगा तो 3, 1, 13 हो रहा है। तो ये जो R हमारा 13 है, इसको लेके हम डाटा को क्या ना, डाटा को हम लोगों ने ग्रुप डाटा नहीं बना सकते क्योंकि R हमारा कम है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है ना, हम इसको बनाएंगे ऑन ग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी वाला डाटा। तो उसमें हमारा क्या रहेगा ना, उसमें हमारा स्कोर के साथ फ्रीक्वेंसी को रखा जाएगा। ठीक है? तो ये स्कोर के साथ फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रखेंगे और वो डाटा को कैसे बनाएंगे, आज उस चीज़ को सीखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डाटा को कैसे बनाएंगे ना, हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ स्कोर पहले रहेगा, स्कोर फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी। स्कोर हमारा सबसे हाईएस्ट वाला क्या लिए थे ना, 85 लिए थे जो हमारा HL है, और जो हमारा LL है वो 72 था। तो हमारा स्कोर कैसे रहेगा ना, 85 रहेगा एक स्कोर। 85 कितनी बार है ना, वो एक बार है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वहाँ पर होगा 1। नेक्स्ट स्कोर क्या आ रहा है ना, उसके बाद आ रहा है 83। 83 रहेगा हमारा कितने बार ना, 83 एक बार है और 83 दोबारा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 83 का फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर उसके बाद आ रहा है 82। 82 कितनी बार आ रहा है, एक है, 2 है, 3 है, तो हमारा 82 रहेगा 3 बार। आगे के लिए फिर नंबर आएगा 80। 80 हमारा कितने बार है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 5।
फिर उसके बाद नंबर क्या आ रहा है ना 79। 79 कितने बार हो गए? 79 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 3 4, तो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 4। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है ना 77। 77 कितने बार है? 1 2 3, उसका फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट नंबर क्या है ना 75। 75 हमारा कितने बार है ना एक बार है। सेवेंटी फाइव एक बार है। और 72 हमारा कितना हो रहा है? 72 हमारा एक बार है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल कितना हो रहा है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 17 + 1 18 + 1 19 + 1 20। तो n हमारा कितना है ना 20। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है ना, ये जो स्कोर था उसको हम ऑर्डरली लिख लिए, और ऑर्डरली लिखने के साथ साथ उसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी था उसको दे दिए। इस प्रकार के डाटा को हम क्या बोल रहे हैं ना, ये डाटा तो स्वरूप में अनग्रुप्ड है, मगर उसके साथ क्या है ना, उसके साथ हमारा विथ फ्रीक्वेंसी है। इसको भी कहीं कहीं सेमी अनग्रुप्ड डाटा भी कहा जाता है। समझ में आया है? ओके, थैंक यू।